तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि कोका कोला जैसे इतने बड़े ब्रांड को आखिर कौन सी ऐसी इंडियन कंपनी थी जिसने टक्कर दी थी और काफ़ी देर तक उसको कंपटीशन में रोक के रखा था? नहीं पता तो मेरे आज वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बात करते हैं 1970s की, जब इंडिया के ज़्यादातर इलाकों में कोका कोला ही एकमात्र ऐसा ब्रांड है जिसने मोनोपोली बना के रखी हुई थी और पूरे इंडिया में अपनी पकड़ बना के रखी हुई थी। लेकिन 1977 के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि कोका कोला जैसे और भी मल्टीनेशनल कंपनीज को वापस इंडिया छोड़ के वापस अपनी कंट्रीज में जाना पड़ा। तो जब कोका कोला जैसा इतना बड़ा ब्रांड अपने इंडिया से चला गया, तो यहाँ पे इंडियन कंपनीज ने सोचा क्यों ना हम अपनी ही कोई ना कोई ड्रिंक यहाँ पे लॉन्च कर दें। तो यहाँ पे जैसे कि पार्ले कंपनी के ओनर चौहान ब्रदर्स ने यहाँ पे अपनी ड्रिंक लॉन्च करी थम्स अप, और प्योर ड्रिंक के कंपनी ने यहाँ पे अपनी ड्रिंक लॉन्च करी कैंपा कोला। जी हाँ, इन दोनों ने कहीं ना कहीं यहाँ पे कोका कोला को रिजेम्बलेंस देने की कोशिश करी थी, पर लोगों ने यहाँ पे टेस्ट के मामले में थम्स अप को ही ज़्यादा प्रेफर किया। आखिर क्यों? क्योंकि थम्स अप की पब्लिसिटी, उसकी एडवर्टीजमेंट करने का तरीका कुछ ऐसा था कि उन्होंने सीधा इंडियन ऑडियंस से सीधा कनेक्ट किया था अपने आप को। जी हाँ, जैसे कि ओल्ड डेज आर बैक। जी हाँ, यहाँ पे ओल्ड डेज का मतलब है कि कोका कोला की यादों को हम यहाँ पे लेकर आए हैं। जी हाँ, उन्होंने थम्स अप को एज अ इंडियन बेवरेज ड्रिंक यहाँ पे लॉन्च करा था। जैसे कोई भी फेस्टिवल हो या फिर कोई भी ऑस्पिशियस पर्पस हो, तो वहाँ पे इंडियन फूड के साथ वहाँ पे हमेशा थम्स अप को रखा जाता था। जैसे कि इडली डोसा सांभर थम्स अप, छोले भटूरे और थम्स अप। जी हाँ, और इस थम्स अप की इसी पब्लिसिटी की वजह से इंडियन ऑडियंस ने इस थम्स अप को ज़्यादा प्यार दिया और ज़्यादा इसकी तरफ ही अपना झुकाव दिखाया। और थम्स अप के इस तरह के एडवर्टीजमेंट के तरीके को देखते हुए लोगों को यहाँ पे टेस्ट के मामले में भी थम्स अप ही ज़्यादा प्रेफर हुआ और उन्होंने थम्स अप को ही ज़्यादा अपनाया। पर कोका कोला ब्रांड ने जब 16 साल बाद दोबारा इंडियन मार्केट में अपनी एंट्री मारने की कोशिश करी, तो उनके पैरों के तले से ज़मीन ही खिसक गई। क्यों? क्योंकि उनको पता चला कि इंडिया में ऐसे कोई ऑडियंस बचे ही नहीं जो कोका कोला को अब याद कर रही हो, क्योंकि यहाँ पे थम्स अप ने पूरी मार्केट को हथिया लिया था। जी हाँ, थम्स अप जैसा ब्रांड को यहाँ पे टक्कर देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका था कोका कोला के लिए। पर देखा जाए तो कोका कोला कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल कंपनी थी, तो उनके पास टर्नओवर भी ज़्यादा था थम्स अप के मुकाबले। तो उन्होंने अपने मनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आगे चल के 60 मिलियन के अंदर, जिसको कहते हैं 400 करोड़ के अंडर थम्स अप की पूरी कंपनी को खरीद लिया था और सोचा कि क्यों ना थम्स अप को यहाँ पे ख़त्म ही कर दिया जाए। लेकिन जब थम्स अप खत्म होने लगी तो लोगों का झुकाव तब भी कोका कोला की तरफ नहीं, पेप्सी की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि उस समय तो पेप्सी भी इंडिया मार्केट में आ चुका था और लोगों को पेप्सी का टेस्ट ही बहुत पसंद आ रहा था। तो इस कॉम्पिटिशन को खत्म करने के लिए वो पेप्सी से कॉम्पिटिशन कर नहीं सकता था, इसलिए कोका कोला ने थम्स अप को भी बनाए रखा मार्केट में और थम्स अप को एज अ कोका कोला ब्रांड रीलॉन्च किया। जी हाँ, रीलॉन्च किया। और हम कह सकते हैं कि हाँ, कोका कोला ऐसी बड़ी ब्रांड को इंडियन कंपनी यानी थम्स अप ने यहाँ पे टक्कर दी थी, काफ़ी हद तक टक्कर दी थी। तो आपको इस वीडियो में ये पता चल चुका होगा कि कोका कोला जैसी इतनी बड़ी कंपनी को कौन सी इंडियन ब्रांड ने टक्कर दी थी। जी हाँ, वो कंपनी थी थम्स अप। तो ऐसी मज़ेदार वीडियो और फैक्ट्स के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।